आप सभी को राम अचल का सादर नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। शैशवावस्था के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे शैशवावस्था में शिक्षा। इसके पहले हम लोग शैशवावस्था की कई चीज़ों को पढ़ चुके हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे शिशु हैं उनके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, शैशवावस्था को इतना महत्वपूर्ण माना गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि हम क्या बताएं। अब इस समय केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शिक्षाविद, राजनीति से जुड़े हुए लोग, संस्थान चलाने वाले लोग और अभिभावक सब लोग शैशवावस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से। एक कथन है वैलेंटाइन महोदय जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक कथन आप लोग याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। हम यहाँ उनका नाम लिख दे रहे हैं और एक कथन आप लोग याद रखिएगा, वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। ये वैलेंटाइन है, आप लोग 14 फरवरी वाले वैलेंटाइन को मत याद रखिएगा, है ना। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कहीं नोट कर लीजिए, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कई बार पूछा भी गया है कि किसने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने। आपके जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। इन्फेंसी इज एन आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम लोग व्यवहारवाद का जनक भी मानते हैं, यानी कि वाटसन। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वाटसन, तो ये वाटसन महोदय ने भी शैशवावस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा या अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत ही तीव्र होता है। तो जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, 1 से 6 वर्ष की अवस्था वाले, उनके सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य विकास की अवस्थाओं, यानी कि हम अगर बात करें बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, तो सबसे तेज होती है। तो हमें दो मनोवैज्ञानिकों के बात को याद रखना है, पहले वैलेंटाइन, दूसरे वाटसन। इन दोनों लोगों ने शैशवावस्था में शिक्षा के महत्व को काफी ज्यादा अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। तो हमें याद रखना है वैलेंटाइन को और वाटसन महोदय को। अब आइए हम लोग शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था पर नजर डालते हैं। देखिए, नंबर 1, पालन पोषण। हम सब लोग जानते हैं कि शैशवावस्था में बालक बहुत ही नाजुक होता है, नन्हा, कोमल, छोटा सा, है ना। उसके पालन पोषण की व्यवस्था हम सभी को करना चाहिए, यानी कि अभिभावकों को अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से कैसे? यानी कि उनके संतुलित भोजन, समुचित भोजन और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भाई पहले से हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो हमें हमेशा बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी चीजों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक विकास से प्रभावित हो सकता है। अगर वह संतुलित भोजन, समुचित भोजन और पौष्टिक भोजन करेगा तो जल्दी से उसके शारीरिक गुणों का विकास परिलक्षित होने लगेगा। इसको आप इंग्लिश में कहते हो नर्चर, है ना। पालन पोषण को कहते हैं नर्चर। यदि आपके बच्चे का नर्चर अच्छा है तो भविष्य में उसका नेचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। दूसरी विशेषता, यानी कि दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? अनुकूल वातावरण। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है सभी प्राणियों के ऊपर। तो जो हमारे शैशवावस्था के बालक हैं उनका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि उस वातावरण में वो अच्छे से चीजों को सीखें और समझें, यानी कि वातावरण हमेशा शांत और स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का शोर शराबा या गंदगी युक्त वातावरण ना हो, शांत हो। अगर ऐसा वातावरण हम बना के रखते हैं तो हमारे बालक का, नवजात शिशु का अच्छे से विकास होता है
और उसके मानसिक गुणों का भी विकास होता है। ज्यादा शोर शराबे में बच्चे का मन विचलित हो जाता है। अगली बात है वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। भाई बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में, और प्रमुख रूप से शैशवावस्था में बालक प्रेम की चाह रखता है। किससे? अपने अभिभावकों से। हमेशा वह चाहता है कि लोग हमसे प्रेम करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। इसलिए सभी अभिभावकों और अध्यापकों को ये बात ध्यान में रखना है कि हम शैशवावस्था के बालकों के साथ प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मधुर व्यवहार करें। उनके साथ अपनत्व की भावना प्रदर्शित करें। उनको ये न लगने पाए किसी भी स्तर पर कि हमसे किसी भी प्रकार से ये गुस्सा हो रहे हैं, है ना। अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनका पढ़ने लिखने में मन लगेगा, उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक हर प्रकार का विकास संभव है। फिर उत्तम आदतों का निर्माण। भाई बालक इसी अवस्था से चीजों को सीखता है, समझता है, और आप ऐसे कह सकते हो कि यहीं से वह चीजों को सीख कर अपने पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो हमें हमेशा बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे अभिभावक हो या अध्यापक हो। हमेशा बालकों को सही बात बताएं, सत्य बोलना सिखाएं, चोरी, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि चीजों से परहेज करने की शिक्षा दें। तो बालक क्या करेंगे? उनमें अच्छी आदतें विकसित हो जाएंगी और वो हमेशा सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे और मानेंगे, है ना। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करें। फिर है मानसिक क्रियाओं के अवसर। भाई बालक मानसिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उसकी मानसिक स्थितियां बहुत कम विकसित होती हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसा टारगेट देना चाहिए जिसमें बच्चे अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करें, कुछ सोचे, कुछ समझे, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं। यानी कि हम उनके मानसिक स्तर के हिसाब से कुछ ऐसे काम उनको सौंप दें कि उस काम को सोच समझ कर करें, है ना। उनको टारगेट दें कि आप ऐसा करो, फिर वो सीख जाएंगे और उनके मानसिक गुणों का विकास हमें दिखाई देने लगेगा। जिज्ञासा की संतुष्टि। भाई बालक शैशवावस्था में पूरी तरह से, आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही जिज्ञासु होता है। वो जिस भी चीज को देखता है उससे संबंधित आपसे क्यों, कैसे, क्या इत्यादि प्रश्न करता है। आप लोग अनुभव किए होंगे अपने जीवन में, जब हम कभी छोटे बच्चे के साथ कहीं होते हैं, चाहे घर पे हो बाहर हो, तो कुछ अगर नई चीज उसके सामने आती है तो पूछेगा जरूर कि ये क्या है, ऐसा क्यों है ना। हम लोगों ने भी अपने शैशवावस्था में अनुभव किया है, क्योंकि 5-6 वर्ष की बातें आपको भी याद होंगी और हमें भी याद है। जब हम लोग बाहर आंगन में सोते थे अपने सगे संबंधियों के साथ, अगर आकाश में हमें बादल उड़ते हुए दिखाई देते थे और उसी समय आसमान में चंद्रोदय भी हुआ हो, तो ऐसा लगता था कि बादल नहीं उड़ रहे हैं, चांद चल रहे हैं। या हम कभी यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ साथ चांद चल रहा है या सूरज चल रहा है ना। इस प्रकार की चीजें, तो इन नवीन चीजों को बालक जब देखता है तो उसको लगता है कि ये कैसे हो रहा है, और अपने उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपसे पूछता है। तो हमें हमेशा बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, एक तथ्यात्मक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से उसके प्रश्नों को सुनकर उत्तर देना चाहिए, है ना। अगर ऐसा करते हैं तो बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, चीजों को वह समझता है आसानी से। फिर करके सीखने की महत्ता। भाई करके सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है और हमारा अनुभव प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो शैशवावस्था के बालक हैं वो चीजों को करके सीखें, है ना, करके सीखें, कुछ अच्छा सीखें। इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उनकी शिक्षा में हम करके सीखने की महत्ता पर बल दें। अब देखिए यहाँ है व्यक्तिगत भिन्नता। भाई संसार के जितने भी लोग हैं वो भले सेम टू सेम एक जैसे हों, यहाँ तक आप ट्विंस की बात कर लीजिए, जो एक ही माँ बाप के जुड़वा संतान होते हैं, वो भी पूरी तरह से हर स्तर पर, यानी कि मानसिक स्तर पर, बौद्धिक या शारीरिक स्तर पर हूबहू नहीं होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो इस अवस्था के जो बालक हैं और इनकी देख रेख के लिए जो इनके अभिभावक हैं और अध्यापक हैं, हमेशा उनके इंडिविजुअल डिफरेंस पर
फोकस करना है हम सबको, ताकि हम उनको अच्छे से समझें और उनकी समस्याओं को दूर कर सके, यानी कि उनको सिखा सके, उनको बता सके और समझा सके, है ना। फिर वार्तालाप के अवसर, वार्तालाप के अवसर छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भाषा की बात करते हैं, वार्तालाप की बात करते हैं, तो वार्तालाप करने से हमारी भाषा का विकास होता है, भाषा की समझ बढ़ती है। क्योंकि जब हम वार्तालाप करेंगे तो किसी न किसी भाषा में करेंगे, भले वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, विश्व की कोई भी भाषा हो, है ना। तो हमें हमेशा बालकों को वार्तालाप का अवसर देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनकी भाव अभिव्यक्ति करवाने के लिए उनसे ऐसी चीज पूछनी चाहिए जिससे वो कुछ बोल सकें और बता सकें, है ना। तो वार्तालाप के अवसर देंगे हम जब, तो उनमें भाषा का विकास होगा। फिर है शिक्षा में संगीत का स्थान। हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा में संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो बाल होते हैं, बालक होते हैं, शिशु होते हैं, शिशुअवस्था के बच्चे होते हैं, उनमें संगीत की भावना बहुत अच्छे से देखी और समझी गई है। जैसे कि उनको संगीत गाना सुनना, गुनगुनाना अच्छा लगता है। अगर इस बात की पुष्टि करनी है वैज्ञानिक ढंग से, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि जब बालक छोटा होता है तो उसकी माँ या उसके सगे संबंधी उसको लोरी सुनाते हैं, और वह लोरी सुनते ही मंत्रमुग्ध होकर नींद की आगोश में चला जाता है, यानी कि सो जाता है। तो हमें हमेशा शिशुअवस्था के बालकों के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए संगीत की भी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर आगे है सही सामग्रियों का प्रयोग, यानी कि जब छोटे बालक शैक्षिक दृष्टिकोण से चीजों को सीख और समझ रहे हों, उस टाइम हमें अच्छी सामग्रियों का, या आप ऐसे कह सकते हो कि शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम यहाँ सही सामग्रियों के प्रयोग की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में दो बातें आती हैं, एक तो मारिया मॉन्टेसरी और दूसरे फ्रोबेल महोदय। इन्होंने शिक्षा पद्धति में गीत गति, खेल खेल में सीखना, है ना, विभिन्न प्रकार के खेल खिलौनों से सीखना, रंग बिरंगे खेल खिलौनों से सीखना, है ना, इन सब चीजों के माध्यम से सीखने का प्रयास करने के लिए बच्चों को मजबूर किया है। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति दोनों सही सामग्रियों का प्रयोग करने के लिए हमें सलाह और शिक्षा देती हैं। अगर हम सही सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो बालक का सीखना, यानी कि उसका मानसिक गतिविधि और उसकी संवेगात्मक गतिविधि सब कुछ अच्छी होती हैं, और रंग बिरंगे खेल खिलौनों के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है। फिर है दंड एवं दमन नहीं, यानी कि जो शिशुअवस्था के बालक हैं उनको हम दंडित ना करें, है ना, उनकी इच्छाओं का दमन ना करें, क्योंकि भय से बालक कुछ सीखने की इच्छा यदि रखते हैं तो वो दमित हो जाती है उनकी इच्छा, क्योंकि डर जाते हैं। अगर हम उनको दंड दे देंगे, उनको मार देंगे या उनको धमकाएंगे तो क्या होगा, उनकी सीखने की गति प्रभावित हो जाएगी, मानसिक रूप से वो मंद हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा बालकों को प्रोत्साहित करना है, उनको शाबाशी देना है, न कि दंड और दमन करना है उनकी इच्छाओं का। तो दोस्तों, शैक्षिक दृष्टिकोण से शिशुअवस्था के बालकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर यदि हम शिशुअवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो शिक्षा के संपूर्ण उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं, और हमारी जो सीखने और सिखाने की गतिविधि होती है वह भी प्रभावी रहती है, और बालक उत्तरोत्तर चीजों को सीखता समझता है, प्रसन्न रहता है, स्वस्थ रहता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।